बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहिल वाहिदिल अहदिल फर्दिस समद अल्लज़ी लम यलिद व लम यूलद व लम यकुन लहू कुफुवन अहद वस्सलातु वस्सलामु अलैहि वल इकराम अलल बशीरिन नज़ीर अस्सिरातिल मुनीर अत्तुर ज़ाहिर यतुर फाखिर अल-अलम ज़ाहिर अल-मंसूर मुअय्यद रसूल मुसद्दद सय्यदना व नबियना बिल क़ासिम मुहम्मद वला आलिहि तय्यबीन ताहिरीन अल-मासूमीन अल-मज़लूमीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुम रिज्सा व तहहरहुम तत्हीरा सीमाना बक़ियतिल्लाहि फ़िल आलमीन व ख़ातिम अइम्मतिल मासूमीन अल-कहफ़िल हसीन व ग़ियासिल मुस्तग़फ़िल मुस्तक़ीम मलजइल आलमीन व इस्मतिल मुक़सिमीन अरवाहुना व अरवाहुल आलमीन अल-क़ुरानुल मक़दमी फ़िदा अज्जलल्लाहु तआला फ़रजहु शरीफ वल्लानतुद दाइमतुल बाक़ियतु अला अअदाइहिम व क़तलतिहिम व ग़ासिबि हुक़ूक़िहिम व शाक्कीन फ़ीहिम वल मुनहरिफ़ीन अन्हुम अजमईन अम्मा बअद फ़क़द क़ाला अल्लाहु हकीम फ़ी किताबिहिल करीम अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद व इधर काफ़ी जगह खाली आप होता जिधर आ जाए और उलमा भी इस तरफ आ जाए, वरना एक तरफ रहेंगे तो कहीं गाड़ी उलार ना हो जाए। इधर काफ़ी जगह खाली उलमा तशरीफ़ ले आए ताकि यमीन और यसार के पल्ले बराबर तो रहें। खुदावंद अज़ीज़ मुताल रहमान रहीम गफूर करीम हमारे इमाम वक्त हज़रत हुज्जत बिल हसन अलअस्करी सलावतुल्लाह सलाम अलैह हुज़ूर उमूर में ताजिल फरमाए हराफत वाला को महफूज रखे अतरा के रंग जो हम वजूद मुक़द्दस से दूर फरमाए उनके नूर दुनिया पर इंसाफ से पुर फरमाए जुल्म जौर से पाक फरमाए परचम इस्लाम को सरबुलंद फरमाए परचम कुफ्र निफाक को सरनिगू फरमाए शियान हैदर करार अज़ादारान सैयद शुहदा जहाँ भी हुलों की जान माल इज़्ज़त व आबरू की हिफाजत फरमाए उनके दुश्मन का काबिल सुनाओ उनको नीस्त व नाबूद ज़लील व खार फरमाए और तमाम कोताहियों खामियों के बावजूद हमारी मजलिसों का नज़ारे को कबूल फरमाए और उसको हमारी आखिरत का ज़ख़ीरा करार फरमाए। इन चंदामात जो खुदावंद आलम ने ज़िक्र है जवान की तौफ़ीक़ दी है, खुदा से दुआ करते हैं खुदावंद आलम तौफ़ीक़ दे कि इस गुनाहगार ज़मान पर कुछ ऐसी बातें जारी हो सके जो खुदा और रसूल की खुशनुदी का सबब हो और हमारी और आपकी बेहतरी के सब अपने इमाम की सलामती की दुआ करते हैं और उन्हीं से बेहतरीन तौफ़ीक़ात की दरख्वास्त करते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा कुल्लि वलिय्यकल हुज्जत बिल हसन सल्लल्लाहु अलैहि व अला आबाइहि फ़ी हाज़िहि स्साअति व फ़ी कुल्लि साअह वलिय्यन व हाफ़िज़न व क़ाइदन व नासिरन व दलीलन व अईनन हत्ता तुस्किनहु अर्ज़क तवआ व तुमत्तिअहु फ़ीहा तवीला सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। गर्मी हो रही है तो मैं बहुत ज़्यादा वक्त आप हज़रात का नहीं लूँगा, मुख्तसर वक्त में थोड़ी कुछ बातें आज खिदमत में पेश करने की जसारत और सादत हासिल करूँगा।
भाईजान गिरामी, हम में से जितने भी लोग हैं और दुनिया में जितने भी मुसलमान हैं, सबके ये तमन्ना है कि मरने के बाद सीधे जन्नत में जाएं। दुनिया का कोई भी मुसलमान मरने के बाद जहन्नम जाना नहीं चाहता। जितने भी मुसलमान दुनिया में हैं वो सब के सब ये तमन्ना रखते हैं कि जब इस दुनिया से हमारा जाना हो और हम इस दुनिया से मुंतकिल होकर के दूसरी दुनिया में ले जाएं तो शुरू से हमारा दाखिला जन्नत में हो और हमें जहन्नम की सूरत देखने को न मिले। लेकिन इस जन्नत में जाने के लिए एक शर्त है, वरना हर आदमी जन्नत में चला जाएगा। जन्नत में जाने के मैं मुख्तसर अल्फाज में अर्ज़ करूँ और आप तक ये बात पहुँचाने की सादत हासिल करूँ कि जन्नत में जाने के लिए सिर्फ मुसलमान जीना शर्त नहीं है, जन्नत में जाने के लिए मुसलमान मरना शर्त है। जब हमारी आखिरी सांस आए तो हम इस्लाम पर मरें और दुनिया से जाएं तो मुसलमान जाएं, कुफ्र और जाहिलियत की मौत मर के न जाएं। इस्लाम पर जीना एक अलग मसला है और इस्लाम पर मरना एक अलग मसला है। हमने तारीख में ऐसे बहुत से लोग देखे हैं जो शुरू में मुसलमान थे लेकिन मरे नहीं मुसलमान, और ऐसे लोग भी देखे हैं जो शुरू में मुसलमान नहीं थे लेकिन जब मौत आई तो मुसलमान थे। तो ये जो आखिरी लम्हा है, ये लम्हा बहुत ज़्यादा मोतबर होता है और मलकुल मौत इसी लम्हे को लिखते हैं कि आदमी की आखिरी सांस इस्लाम पर आई, ये आखिरी सांस कुफ्र पर आई। हमारे सामने तारीख में बहुत सी मिसालें मौजूद हैं। एक मिसाल हमारे सामने तलहा और ज़ुबैर की है। एक ज़माना ये था, ये दोनों मौला कायनात के घर में मौजूद थे और अली अलैहिस्सलाम की तरफ से दिफा कर रहे थे। जनाब ज़हरा के घर में मौजूद थे, मौला की तरफ से तलवार लेके खड़े थे और एक नौबत ये आई कि मौला के मुकाबले पर जंग जमल में खड़े हुए थे। तो मुसलमान रहे तो लेकिन मुसलमान मरे नहीं, क्योंकि इमाम वक्त के मुकाबले पर आने वाला की तरह ही नमाजी क्यों न हो, वो कभी भी मुसलमान मर नहीं सकता। ये भी मिसाल हमारे सामने है। दूसरी मिसाल हमारे सामने हुर की है। कल वो लश्कर यजीद में था, जब मरा तो इमाम वक्त की मारिफत के साथ मरा। इमाम वक्त का जानू मिला, जनाब ज़हरा का रुमाल मिला। तो मसला क्या है और हमें रसूलुल्लाह ने क्या बताया है? मैं थोड़ी बातें आज कर अगर आप तक पहुंचा सके तो मेरी सादत होगी। हज़रत रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, देखिए अगर आप मिल के सलवात भेजेंगे तो मैं वैसी मजलिस पढ़ूंगा, ठीक है? भेजी जाए तो अच्छी बातें बयान करो, और जब ढीली ढीली लोग बात मान कर तुम भी ऐसी टाल करके गुजर जाओ। तो अगर आप अच्छी अच्छी बातें सुनना चाहते हैं तो एक और सलवार दीजिए, मोहम्मद आले मोहम्मद और आपके मिला।
अलग मसला है और रवायतों को समझना एक अलग मसला है और समझने के बाद अमल करना एक अलग मसला है। रसूलुल्लाह की रवायत है जिसको सबने नकल किया है, और वो रवायत ये है कि हज़रत ने फरमाया मेरे बाद मेरी उम्मत 73 फ़िरक़ों में तक़सीम होगी। इन 73 में 72 जहन्नम में जाएंगे और एक जन्नत में जाएगा। तो पहली बात तो ये तय हो गई कि अक्सरियत हक़ानियत का मेयार नहीं है। अगर अक्सरियत हक़ानियत का मेयार होती तो 72 को जन्नत में जाना चाहिए था, एक को जहन्नम में जाना चाहिए था। लेकिन 72 का जहन्नम में जाना बता रहा है। अगर आज कोई इस बात पर फख्र करे कि हमारी तादाद ज़्यादा है, तो तादाद का ज़्यादा होना जन्नती होने की दलील नहीं है, बल्कि जहन्नमी होने की दलील बनेगा। पैगंबर ने क्या फरमाया? आप इस हदीस के अल्फाज पर गौर फरमाएं और थोड़ी बहुत आप तवज्जो फरमाएं तो आपको देखें कि बात क्या निकलती है। पैगंबर की एक एक बात में नुक्ता है, बारीकियां हैं, मसाइल हैं, समझने वालों को दावत फिक्र नजर दी जाती है। पैगंबर ने ये नहीं फरमाया मेरे बाद लोग 73 फ़िरक़ों में तक़सीम होंगे, इंसान 73 फ़िरक़ों में तक़सीम होंगे, यहूदी 73 फ़िरक़ों में तक़सीम होंगे, ईसाई 73 फ़िरक़ों में तक़सीम होंगे। पैगंबर ने नहीं फरमाया। उम्मती मेरी उम्मत तक़सीम होगी। इंसानों के तक़सीम की बात नहीं है। पैगंबर ने नहीं फरमाया कि मेरे बाद लोग मक्के वाले, मदीने वाले, यमन वाले, ताइफ वाले, दुनिया वाले 73 फ़िरक़ों में तक़सीम होंगे, एक जन्नत में जाएगा। ये नहीं फरमाया पैगंबर ने फरमाया मेरे बाद मेरी उम्मत 73 फ़िरक़ों में तक़सीम होगी। तो पैगंबर की उम्मत कौन है? उम्मत पैगंबर में कौन शामिल है? आया हमारे मुल्क के हमारे हमशहरी उम्मत पैगंबर में शामिल है? नहीं। ईसाई उम्मत पैगंबर में शामिल है? नहीं। यहूदी उम्मत पैगंबर में शामिल है? नहीं। बूदाई उम्मत पैगंबर में शामिल है? नहीं। जैन उम्मत पैगंबर में शामिल है? नहीं। इनमें कोई उम्मत पैगंबर में नहीं है। पैगंबर मेरी उम्मत पैगंबर में कौन है? उम्मत पैगंबर में वो जो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का कलमा पढ़ते हैं। जब कोई शख्स ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का कलमा पढ़ लेता है तो वो दूसरी उम्मत से निकल के पैगंबर की उम्मत में शामिल हो जाता है। वरना मक्के में कितने लोग थे जो काफिर थे, वो उम्मत पैगंबर में नहीं थे। जो यहूदी थे वो उम्मत पैगंबर में नहीं थे। जो ईसाई थे वो उम्मत पैगंबर में नहीं। उम्मत पैगंबर में कौन था? जिसने ला इलाहा इल्लल्लाह और मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का कलमा पढ़ा, वो उम्मत मोहम्मद में है। तो हर वो शख्स जो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का कलमा पढ़ रहा है, वो उम्मत मोहम्मद में है। पैगंबर फरमाए मेरी उम्मत 73 फ़िरक़ों में तक़सीम होगी, यानी ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कहने वाले 73 फ़िरक़ों में तक़सीम होंगे और इन 73 में 72 जहन्नम में जाएंगे। जिसका मतलब है जन्नत में जाने के लिए सिर्फ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह काफ़ी नहीं है। अब आप देख लें वो कौन है जिनकी अज़ानें मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पर हक हो जाती हैं, और वो कौन है जिनकी अज़ानें अली वलीउल्लाह तक पहुँच जाती हैं। जो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह पर हक हो जाए वो 72 में शामिल है, जो अली वलीउल्लाह तक पहुँच जाए वो जन्नती में शामिल है। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद वाले मोहम्मद।
72 में और 73 में फर्क क्या है? फर्क अली वलीउल्लाह का है। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह उम्मती बनाता है, अली वलीउल्लाह जन्नती बनाता है। तो जिनको मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पर रुक जाना है वो उम्मती में आएंगे, और जिनको जन्नत में जाना है वो अली वलीउल्लाह तक आएंगे। और जाहिर सी बात है, खुदा बंदे आलम ने जन्नत के भरने का वादा नहीं किया है, खुदा ने जहन्नम के भरने का वादा किया। लामला जहन्नम अजमईन, मैं जहन्नम को भर दूंगा। तो जहन्नम के जन्नत के भरने की बात नहीं है। तो जन्नत में वही मखसूस लोग जाएंगे, और ये मखसूस लोग वो होंगे जो अली वलीउल्लाह के कायल। ये अली वलीउल्लाह का कायल होना आसान काम नहीं है। और आप देखें आज हमारे मजहब, जिस मजहब के हम मानने वाले हैं, यकीनन हम एक शिया घराने में पैदा हुए, हमारे वालिदैन शिया थे, आबा व अजदाद से थे, लेकिन हम आबा व अजदाद की बिना पर शिया नहीं है, हम दलील की बुनियाद पर शिया। हमारे शिया होने की और हक होने की दलीलें हैं, और ऐसी मजबूत दलीलें हम रखते हैं जो दुनिया में किसी के पास नहीं। हम जज्बात की बात नहीं करते, अक्ल की बात करते हैं। आले मोहम्मद के मानने वाले हैं तो अक्ल की पैरवी करते हैं और दलील से बात करते हैं, और लोगों को दलील की दावत देते हैं। हमारे पास बहुत सी दलीलें हैं हमारे मजहब की हक़ानियत की। मैं ज़्यादा दलील नहीं पेश करना चाहता, वक्त नहीं, गर्मी भी ज़्यादा, रात को बहुत ज़्यादा काम भी करना के वो मस्जिद ज़्यादा अच्छी होती है जो मुख्तसर हो, मुफीद हो, और गर्मी में जल्दी से आपको छुटकारा मिल जाए। मैं थोड़ी बात आपसे करूँ, आप गौर करें कि हमारे मज़हब की हक़ानियत की दलील क्या है, और अल्लाह ने हमको कैसी कैसी मजबूत दलीलें दी हैं। उन दलीलों में आप गौर करें, जनाब अल्लामा अमीनी रहमतुल्लाह अलैह साहिब किताब अल-गदीर, एक ज़माने हमारे हिंदुस्तान में भी बड़े बड़े उलमा पैदा होते थे, और नजफ और इराक़ के उलमा उनसे सनतें हासिल करते थे। और जब से हमने उलमा की कद्र करना छोड़ दी है, तो जाहिर बात है कि दुनिया का तरीक़ा है, डिमांड कम होती है तो प्रोडक्ट खुद ब खुद कम हो जाता है। मार्केट में डिमांड होती है तो प्रोडक्ट खुद ब खुद अच्छा आने लगता है। तो चूंकि हमारे क्या डिमांड कम हो गई है, लिहाजा वो प्रोडक्ट भी जिस ज़माने में हमारे क्या उलमा की कद्र पहुँच जाएगी, फिर से हम साहब अफ़ाक़ात वगैरह पैदा करने लगेंगे। तो साहब गदीर अल्लामा अमीनी रहमतुल्लाह अलैह जब किताब गदीर लिख रहे थे, तो लिखते लिखते वो लेबनान और सीरिया पहुँचे, हिंदुस्तान भी आए थे। तुम्हारे बड़े शागिर्द एक आदमी के घर में मेहमान थे, उसने एक दिन अल्लामा से कहा आप तशरीफ में आए हैं तो अच्छा नहीं लगता यहाँ के बड़े बड़े सुन्नी उलमा साहब की मुलाकात न हो। अल्लामा ने मत छोड़ो, इस बात को मत छोड़ो, फला बात बिगड़ जाएगी। कहीं अच्छा नहीं लगता, आप आए तो आपको मुलाकात कर लेना चाहिए। तो अल्लामा अमीनी रहमतुल्लाह का देखो बुला लो, लेकिन कोई सवाल और जवाब नहीं होगा। क्या कोई बात नहीं। उसने सारे लोगों को जमा किया, और बड़े बड़े उलमा और बड़ी बड़ी शख्सियतें अपनी अपनी शख्सियतों के साथ, डील डॉल के साथ, शक्ल सूरत के साथ, अबा कबा और अम्मामा और दाढ़ी के साथ सब मौजूद है। पूरा उसका हाल इन बड़े उलमा से भरा हुआ था, और उसमें एक शिया आलिम अल्लामा अब्दुल हुसैन अमीनी रहमतुल्लाह अलैह। बात तमाम हुई तो एक आदमी का हुजूर अल्लामा अगर आप इजाज़त दें तो मैं आपसे एक सवाल कर लूँ।
अब ये तो नहीं कह सकते कि तय था कि सवाल न करें, तो अली का मानने वाला साहिल को रद्द तो कर नहीं सकता, वो चाहे यहूदी हो या काफिर हो, जवाब तो देगा। क्या सवाल करना है? क्या सवाल कीजिए, क्या सवाल है? क्या ये बताइए, इस वक्त मुसलमानों में इत्तेहाद की ज़रूरत है, आपसी मेलजोल की ज़रूरत है, आप गदीर पर किताब लिख के क्या कर रहे हैं? क्या और कोई मौजूद नहीं था इस मौजू पर आप किताब लिखे? इस्लाम में हजारों मौजू पड़े, कुरान पे लिखते, हदीस पे लिखते, फलां पे लिखते, फलां पे लिखते, क्या जरूरत है आप अल-गदीर और खिलाफत पे किताब लिखें? फर्ज की आपने किताब लिख भी दी और आपने ये साबित कर दिया कि अली अलैहिस्सलाम की खिलाफत बरहक थी और बकिया जो लोग बैठे वो हक पर नहीं थे, तो क्या जो बैठ गए उनको आप उतार सकते हैं और अली को वहां बिठा सकते हैं? अगर आप मुकदमा जीत भी गए तो क्या आप अली अलैहिस्सलाम को तख्ते खिलाफत में बिठा सकते हैं और बाकिया जो लोग बैठे हुए उनको आप हटा सकते हैं? अगर नहीं हटा सकते तो बहस का फायदा क्या? अल्लाह फरमाता है कि मैं ज़हनी तौर पर इस सवाल के लिए तैयार नहीं था, लेकिन मैंने एक लम्हे के लिए आंख बंद कर कि या अली, इस मजमे में आपका नुमाइंदा मैं, मुझे इन लोगों के मुकाबले पर जवाब चाहिए, ऐसा जवाब जिसका कोई जवाब न हो। मैंने एक लम्हे के लिए आकर कि या अली अदरिकनी, फरमाते हैं उस शख्स का सवाल तमाम होने से पहले मौला ने मेरे बाद जवाब डाल दिया, और जब अली किसी का जवाब डाल दे तो अली के वार को कोई रद्द नहीं कर सकता, अली के वार को कोई रद्द नहीं कर सकता। अल्लामा ने उस बड़े आलिम से बड़ी मोहब्बत से पूछा, अगर इजाजत हो तो मैं आपसे सवाल करूं? क्या फरमाइए? क्या ये बताइए आप क्या ये हदीस है या नहीं? मन माता वलम यारिफ इमाम ज़मानी माता मीता दर जाहिलिया, जो मर जाए और अपने वक्त के इमाम को न पहचाने उसकी मौत जाहिलियत की है, जाहिल की नहीं है, जाहिलियत की है, यानी कुफ्र की है, निफाक की है, गुमराही की है। और जो शख्स कुफ्र की मौत मरेगा वो जन्नत में नहीं जा सकता। आया ये रवायत आपके उलमा ने अपनी किताबों में नकल की है या नहीं नकल की? ये किताब, ये रवायत आपकी किताबों में है या नहीं? हाँ है, हमारी किताब में है रवायतें, फुला अली ने नकल की, फुला हमने नकली, फुला ने नकल की, फुला ने नकल की, ये रवायत मोतबर है, हदीस है, सबने बयान की, फुला अराबी से, फुला याबी से। जब अल्लामा इतराफ ले चुके ये रवायत सही है, कहते कि अगर सहमत हो तो इसका मतलब बयान कर दीजिए। रवायत आपने नकल की है, अगर सहमत हो थोड़ा सा इसका मतलब बयान कर दिए। कहीं में इसका मतलब क्या है? अगर कोई शख्स अल्लाह को मानता है, रसूलुल्लाह का कलमा पढ़ता है, क़यामत में यकीन रखता है, नमाजें पढ़ता है, रोज़ा रखता है, हज करता है, ज़कात देता है और बिलमारूफ नही मुनकर करता है और अपने वक्त के इमाम को नहीं पहचानता, इस रवायत की रोशनी में उसका अंजाम क्या होगा? आया ये शख्स जन्नत में जाएगा या जहन्नम में? अब सब सन्नाटे में पड़ गए। अल्लामा ने जब जवाब पूछा कि मैं फिर दोहरा रहा हूँ कि वो शख्स अल्लाह को मानता, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ता है, मोहम्मद रसूलुल्लाह का कलमा पढ़ता है, नमाज़ें पाबंदी के साथ पढ़ता है, रोज़ा रखता है, हज करता है, ज़कात देता है और इमाम को नहीं पढ़ता, उसका मौत क्या है? अगर ये शख्स इन चीज़ों के बाद और इमाम की मार्फत के बगैर जन्नत में जा रहा है तो हदीस का मतलब क्या? अब बताएं तो हदीस का मतलब क्या है? वो खामोश हो गए कि इस हदीस का मतलब क्या ये नहीं है तुम नमाजें पढ़ो, रोजे रखो, हज करो, ज़कात दो, ला इलाहा इल्लल्लाह कलमा पढ़ो, बहुत, लेकिन अगर तुम इमाम वक्त को नहीं मानते तो तुम सीधे जहन्नम में जाओगे। तो फर्क, मैं विलायत पर किताब लिख करके तुम सबको जहन्नम से बचाने की कोशिश कर रहा हूं। ये अकीदा
आपने नोट देखे? इस नोट में बहुत कुछ छपा रहता है, लेकिन बीच में एक सफेद चांदी की लाइन होती है, जो होती बहुत छोटी सी है, लेकिन नोट का एतबार उसी लाइन के बिना पर। अगर वो लाइन नहीं है तो नोट कागज का टुकड़ा है, नोट नहीं है। तो अगर हमारे अमाल में विलायत अली की लाइन नहीं है तो हमारे अमाल खाली दिखावा है, न नमाज कबूल होगी न रोजे कबूल होगी। वो चीज जो तौहीद को कबूलियत की सनद देती है वो विलायत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम है। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद व आले मोहम्मद। ये विलायत अहले बैत, ये विलायत अहले बैत सबसे अहमियत रखती है। और इसी बात की तरफ हमारे 8वें इमाम अली इब्न मूसा रज़ा सलावतुल्लाह सलाम अलैहि ने इशारा किया। जब वो नशापुर से जा रहे थे, का हदीस बयान फरमाई, तार फरमाया, खुदा फरमाता है कि कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मेरा कला है, जो इस कले में दाखिल हो गया मेरे अज़ाब से महफूज हो गया। लोगों ने फौरन हिसाब किताब लगाया, कहा कि ला इलाहा इल्लल्लाह जन्नत में जाने की दलील है। इमाम ने फरमाया लेकिन एक शर्त के साथ, वो शर्त मेरी विलायत है। और मैं जुमला से अगर आप तक पहुंच जाए, हर वो शख्स जो विलायत अहले बैत का कायल नहीं, उसकी तौहीद मुकम्मल नहीं है। कितना बड़ा आलिम दीन हो, मुफ्ती हो, कुछ भी हो, अगर विलायत अहले बैत का कायल नहीं, उसकी तौहीद मुकम्मल नहीं है। तौहीद नाक़िस है। विलायत अहले बैत इस्लाम के खेमे का वो सुतून है जिसके ऊपर पूरे इस्लाम की इमारत बनी हुई है। आपके सारे खेमे जो सुतून लगे हुए, सुतून हिला दिए जाए तो खेमा नीचे आएगा नहीं आएगा? तो विलायत अहले बैत सुतून, इसकी वजह मैं अर्ज करूं। आप सच बताएं, किसी आदमी ने एक जमीन दे करके बड़ी मुश्किल से एक मकान बनाया, और जिस दिन से मकान बनाना शुरू किया उस वक्त से लोगों ने उसको गिराना शुरू किया। वो दिन में दीवार बनाता था, लोग रात में गिरा देते थे। दीवार बनाना था, गिरा देते थे। मुश्किल थी। उसने मेहनत से पसीना बहा करके, खून बहा करके इस इमारत को मुकम्मल किया। अगर इस इमारत को मुकम्मल कर लिया और उसको मालूम है हमारे दुश्मन आज भी इस इमारत को गिराने पर तुले हैं, मौका मिलेगा तो गिराएंगे जरूर। कल भी दुश्मन थे और आज भी दुश्मन है। आपने ये इमारत बेहतरीन अंदाज से बनवाई, सारी जरूरत की चीजें रखी, कोई ऐसी चीज नहीं थी जिस इमारत में न हो। बेहतरीन उम्दा बनाई, दुश्मनों के हमले के बावजूद ये इमारत तैयार हो गई। अब जब इमारत बन गई और आप जाने लगे, आप सच बताएं ये इमारत मोहल्ले वालों के हवाले करके जाएंगे या कोई जिम्मेदार छोड़ के जाएंगे? क्या करेंगे? अगर इमारत बनाने के बाद आप इसका कोई मुहाफिज ना रखें जो हर वक्त इस इमारत की हिफाजत करता रहे, तो लोग आपके बारे में क्या कहेंगे? आप अक्लमंद कहेंगे या बेवकूफ कहेंगे? क्या कहेंगे कि आप इतनी मेहनत से इमारत बनाई और आपको मालूम है कल भी दुश्मन थे, आज भी दुश्मन है, कल भी दुश्मन रहेंगे। तो जब आपने इमारत बनाई है तो आपको इसका मुहाफिज भी तो रखना चाहिए था। अगर आप बगैर मुहाफिज के चले जाएं तो लोग आपको क्या कहेंगे? आप सच बताएं, वो खुदा जिसने इस्लाम की इमारत के लिए रसूल खुदा जैसा रसूल भेजा हो,
और जिस रसूल ने कदीर में इमानत मुकम्मल की हो वो बगैर मुहाफिज के चला जाए तो लोग उसको क्या कहेंगे? वो चीज जो इस्लाम को बचा रही है वो अहले बैत की विलायत और इमामत। मैं सफर में जा रहा था तो मेरे बगल में एक साहब बैठे हुए थे, कहने के आप ये बताएं शक्ल से आप शिया लगते हैं। मैंने कहा वो तो हो। कह रहे ये बताए शिया सुन्नी में फर्क क्या है? क्या फर्क है शिया सुन्नी में? अब मैं तफसील तो नहीं बता सकता था। मैंने कहा आप ये बताएं अगर आप एक कारखाना बनाएं और बड़ी मेहनत से आप कारखाना लगाएं और आपको मालूम है इस कारखाने के अंदर बहुत से दुश्मन मौजूद हैं, तो अगर आप सफर पर जा रहे हैं तो अपनी तरफ से इस कारखाने का कोई जिम्मेदार बना के जाएंगे या वर्करों पर छोड़ के जाएंगे? क्या करेंगे? कहने को दुख है, हम जब जाएंगे तो किसी न किसी को मुअय्यन करके जाएंगे, हम वर्करों पर छोड़ करके नहीं जाएंगे। अब देख हमारा फर्क ये है, शिया कहते हैं रसूलुल्लाह मुहाफिज बना के गए, लोग कहते हैं वर्करों के हवाले करके गए। हम कहते हैं रसूलुल्लाह किसी को मना के गए, वो कहते हैं वर्करों के हवाले कर गए। मैंने दूसरी बात कहता हूं, और अगर आप किसी को अपनी तरफ से मुहाफिज बना करके जाएं और कंपनी के वर्कर आपके बनाए वाले को किनारे कर दे और यूनियन से किसी को वहां पर बिठा दे, तो आप वर्करों से खुश होंगे या नाराज होंगे? अब आप समझे, ये रवायत मिलती है कि जब जन्नत में मुसलमान पहुंचेंगे तो रसूलुल्लाह कहेंगे मेरे असाब में फरिश्ते के इनको भगाओ। तो ये वो वर्कर हैं जिन्होंने आपके नुमाइंदे को हटा करके खुद बैठने की कोशिश की थी। आज भी हमारी मजहब की हकानियत की दलील है और हम वाकई वो हैं जो मजहब की हकानियत पर दलील रखते हैं। दुनिया में किसी के पास ये दलील नहीं है। मैं छोटी सी बात अर्ज करूं मसाहब की तरफ से। अभी आप यहां पर बैठे हुए थे, थोड़ी देर के लाइट का कनेक्शन खत्म हो गया, अंधेरा छाया या नहीं छाया? ये रोशनी कब तक रहेगी? जब तक पावर हाउस से आपका कनेक्शन है। अगर एक लम्हे के लिए कनेक्शन डिस्कनेक्ट हो जाए तो अंधेरा छाएगा या रोशनी आएगी? अब आप गौर में तफसील नहीं जाना। अल्लाह ताला ने हमारी हिदायत का जो सिलसिला जनाब आदम से शुरू किया था वो यहूदियों ने जनाब मूसा पर खत्म कर दिया, ईसाइयों ने जनाब ईसा पर खत्म कर दिया, मुसलमानों ने रसूलुल्लाह पर खत्म कर दिया। जब सिलसिला नूर का टूट गया तो अंधेरा होगा नहीं होगा? और जब अंधेरा होगा तो दहशतगर्दी पैदा होगी। ये सारी दहशतगर्दियां वहां से क्यों आ रही जिनका सिलसिला टूटा हुआ है? इसलिए कि उन्होंने नूर से राबता तोड़ लिया है। हम अकेले वो हैं जिन्होंने रसूलुल्लाह के बाद आज भी इमाम की शक्ल में अल्लाह से राबता रखा है, और हम अकेले वो हैं जो यतीम नहीं अपने सर पर एक बाप रखते हैं। हम अकेले हैं। जो सिलसिला जनाब आदम से शुरू हुआ था आज वो सिलसिला उसी तरह हमारे 12वें इमाम की शक्ल में मौजूद है, उसी शान के साथ, उसी शौकत के साथ, उसी खुसूसियात के साथ। हम एक बाप रखते हैं, मेहरबान बाप रखते हैं जो हमारी हिफाजत कर रहा है। और आप यकीन जाने अगर इस मेहरबान बाप की हिफाजत न होती तो आज हम दुनिया में जलील हो जाते। ये चारों तरफ से
दुश्मनी के बावजूद अगर हम दुनिया में इज्जतदार हैं तो अपनी मेहनतों की बिना पर नहीं, किसी की इनायतों की बिना पर। खुद फरमाते हम तुम्हारी याद भुलाते नहीं, तुम्हारी इबादत में कोताही नहीं करते। खुद उन्होंने फरमाया आयतुल्लाह उज़्मा अगर मिर्ज़ा नायनी रहमतुल्लाह अलैह, आयतुल्लाह हुई के उस्ताद रहमतुल्लाह अलैह, इन्होंने सेकंड वर्ल्ड वार में एक आलम मुशाहिदा और बेदारी और ख्वाब के दरमियान इमाम वक्त को देखा और अपनी कदर आप जानिएगा। इमाम वक्त से हालात की शिकायत की, बैठे बैठे देखा एक दीवार है बुलंद है जो जमीन से उठ गई है और गिर रही है, कज हो गई है। पूछा ये दीवार कौन है? क्या ये दीवार ईरान है, ये दीवार ईरान है। क्या ये झुकेगी गिरेगी नहीं? ये दीवार झुकेगी गिरेगी नहीं। क्या? क्यों? इस दीवार के साए में मेरे हुसैन के अज़ादार रहते हैं। ये झुकेगी गिरेगी नहीं। क्यों? इस दीवार के साए में मेरे अजद के अज़ादार रहते हैं। तो जहां भी अज़ादारी है वहां दीवार झुकेगी गिरेगी नहीं। क्यों? उसकी वजह यह है, ये मजलिसें, ये अज़ादारी, ये ताबूत किसी लावारिस का नहीं है। ये फर्शियाजा किसी लावलद की नहीं है। ये अज़ादारी उसकी है जिसका बेटा जिंदा है, जिसका वारिस जिंदा है, जिसका गम मनाने वाला जिंदा है। और आज हमें जो भी आसानियां मिली हैं वो हमारी बिना पर नहीं मिली है। कोई गैबत के पर्दे में जिनको आसानियां दे रहा है, कोई है जो हमारी हिफाजत कर रहा है। हमारी आज़ादारी किसी की इनायतों का सबका है। आज वो इमाम वक्त गैबत के पर्दे में है और शायद अपने आप को देख रहे हो कि देखो कितने लोग हैं जो मेरे गम, जग का गम, आज 72 का ताबूत उठाने वाले हजारों लोग जमा हैं। दूर दूर से शबीह ताबूत उठाने वाले जमा हैं, लेकिन करबला के मैदान में हुसैन का लाशा बेगोरों का फर्क हुआ। आज इतनी दूर से लोग आए हैं ताबूत की शबी उठाने के लिए कि ये ताबूत जमीन पर न रहे। दूर दूर से औरतें आई हैं ताबूत की शबी उठाने के लिए। 11 मुहर्रम की सुबह सैयद सज्जाद मैदान में खड़े हुए हैं और चेहरे का रंग बदल रहा है और इतना रंग बदल रहा है कि जनाब ज़ैनब दूर से खड़ी हुई देख रही है। दौड़ी दौड़ी भतीजे के पास आई, भतीजे को कलेजे से लगाया, कहा मेरे लाल अपने को संभालो, होश में आओ, तुम्हें क्या हो रहा है, तुम्हारी हालत कैसी हो रही है, ऐसा लगता है तुम्हारे बदन से रूह निकल जाएगी। अर्ज करने के फूफी अम्मा आप देख नहीं रहे हैं लोग अपने मुर्दों को दफन करें, जिसका जवान बेटा मौजूद हो उसके बाप का लाशा बेगोरों का फर्ज जाए। आप इस जुमले में दर्द महसूस करें। दर्द क्या है कि एक जवान बेटा और अपने बाप के लाशे को देखे। मैंने जुमला सही अदा नहीं किया। सैयद सज्जाद ने इमाम हुसैन का लाशा नहीं देखा। लाशा तो उसे कहते हैं जिस पर सर मौजूद हो, आधा और जवारे मौजूद हो, सीना
सीना मौजूद हो, हाथ पैर मौजूद हो। सैयद सज्जाद ने जो सुबह जो 11 मुहर्रम की सुबह हुसैन का लाशा देखा तो देखा सर कटा हुआ था, सीने की हड्डियां टूटी हुई थी, घोड़ों की टापों से पूरा बदन पामाल था। आप सच बताए, कोई बेटा अपने बाप के इस तरह से चूर चूर लाशे को देखे तो उसके दिल पर क्या गुजरी होगी। जब सैयद सज्जाद के दिल पर यह असर था तो वो माँ जो जन्नत से आके देख रही होगी, वो नाना जो जन्नत से आके देख रहे होंगे, वो बाबा जो जन्नत से आके देख, अरे यही हुसैन है जिसको मैंने चक्की पीस पीस के पाला है, यही हुसैन है जिसका झूला जिब्रील ने झुलाया है, यही हुसैन है जो करबला के मैदान में ये वजह जब ज़ैनब कुबरा हुसैन के लाशे पर आई है तो एक मकाम में जब को मुखातब करके फरमाया, ए नाना आपकी नमाज़े जनाजा तो आसमान के फरिश्तों ने पढ़ी, लेकिन आपका ये हुजूर हुसैन करबला के मैदान में ऐसा पड़ा है कि जिस पर खून लगा हुआ है और जगह जगह से इसका बदन टुकड़े टुकड़े हो गया है। सिर्फ हुसैन का लाशा टुकड़े नहीं था, कौन सा ऐसा लाशा था जो टुकड़े नहीं था। इसके बाद एक झूला अगर आप तक पहुंच सके और आप अपने माँ में वक्त को उत्साह दे रखें, मैं जुमला कह के चंद फिक्र और अर्ज करना चाहता हूँ कि आपकी आंखों में आंसू आ गए हैं, दिल की गहराइयों से एक दुआ करते जाइए कि जिंदगी में एक ऐसी मजलिस हमें और आपको मिल जाए जब मिंबर पर इमाम वक्त मौजूद हो, ज़ेरे मिंबर हम हो और हुसैन का लाल अपने जगह मसीहे पढ़ रहे हो और हम उनको गुस्सा दे रहे हो। एक मजलिस ऐसी मिल जाए, चाहे हाल ही में क्यों न मिले, हम इमाम वक्त से हुसैन के मसाइल सुने, अदादारों के फिक्र आप और सुने। और बात आपके लिए तमाम करूं, कितने मसाइल बनाकर जब ये काफिला चल रहा था तो चल फिक्र आप सुन ले, कैसे कैसी मुसीबतें 11 मुहर्रम को आई है। आप ताबूत उठा रहे हैं, जरा एहतियात से उठाइएगा, इसमें कासिम का ताबूत भी है, असगर का ताबूत भी है, अकबर का ताबूत भी है, ये सब वो है। किसी का सीना छिदा हुआ है, किसी का गला छिदा हुआ है, किसी की लाश पामाल हो चुकी है। अदादारों गौर से करें किसके किसके ताबूत आप उठा के लाएंगे। अकबर का ताबूत है, सीने पर बच्ची लगी हुई है, असगर का ताबूत है, गले पर तीर लगा हुआ है, कासिम की मैयत है, जगह जगह से पामाल है, अबुल फजल अब्बास का ताबूत है, हाथ कटे हुए हैं, सर फटा हुआ है। आप किसका किसका ताबूत उठाएंगे। अदादारों चलते हुए आप सुने और इमाम को गुस्सा दे। मैं याद करना चाहता करें कैसे कैसे लोगों ने याद किया जब 11 मुहर्रम आई है और इन हज़ बेटियों को कैद करने की नौबत आई है और बेकजावा ऊंट लाए गए हैं इन सवारियों के लिए, तो कौन है जो इनको सवार करे। जब ये मदीने से चली थी तो अब्बास ने सवार किया था, अली अकबर ने सवार किया था और जो मोहम्मद ने सवार किया था। अब ऊंट लाए गए हैं, ना अब्बास मौजूद है, ना अली अकबर मौजूद है, कोई मौजूद नहीं है। इस अकेले पल को ज़ैनब ने महसूस किया, आगे बढ़ी, कभी एक को सवार किया, कभी दूसरे को सवार किया। जब सबको सवार कर चुकी और अपने सवार होने की नौबत आई तो एक बता बीबी ने दरिया करू किया, आवाज़ी ए अब्बास, जब मैं मदीने से चली थी तुमने मुझे सवार किया था, ए अब्बास अम्मा कैद होके जा रही, आओ मुझे सवार करो, न मालूम इस जुमले ने क्या कयामत बरपा की होगी। अजरुकु अल्लाह बच्चन आप और सुन ले और आप रोए और पुरसा ने अबुल फजल अब्बास का इमाम ज़माना को मैंने एक बुजुर्ग आले बेटीम से ये मसाइल सुने हैं और इसी पर बात मैं इस्तेमाल करता हूँ कि जब ये लुटा हुआ काफिला, आज का अय्याम वो है जब ये लुटा हुआ काफिला शाम में पहुंचा है, आज का दिन वो है, हो सकता है ये काफिला यजीद के दरबार में आया हो, आज मुहर्रम में ये काफिला शाम पहुंचा है। लूटी हुई ज़ैनब, थकी हुई ज़ैनब इन खजीरों के साथ शाम पहुंची है और जब शाम के दरबार में ये काफिला पहुंचा है, पहले कह सकता ज़ैनब कैसे वहां खड़ी हुई होगी। कोई इज्जतदार खातून लोगों के मरने में खड़ी हो
بحق الزهراء وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع في أن تصلي على محمد وآل محمد परवरदिगार अल्लाह के नूर में तारीफ फरमा खराफत वाला सवाल इमाम की हिफाजत फरमा हर रंग जो हम और वजूद मुक़द्दस सुदूर फरमा तमाम कोताहियों के बावजूद हमारी मजलिसों को कबूल फरमा हमारे आखिर ज़ख़ीरा